हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अंजलि और आज हम बात करने वाले हैं पीओपी के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माय न्यू चैनल। हम ऑलमोस्ट 200 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, सो प्लीज़ हेल्प मी टू कंप्लीट माय द नेक्स्ट माइलस्टोन विच इज़ 200 सब्सक्राइबर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम बात करने वाले हैं पीओपी के बारे में। आप इसकी फुल फॉर्म से ही समझ पा रहे होंगे कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अब प्रोसीजरल से आप क्या समझते हैं? प्रोसीजरल मीन्स कोई एक स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होना किसी चीज़ की, किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कोई चीज़ का होना। तो यहाँ पर हमारे जो प्रोग्राम्स बनते हैं उसमें फोकस किया जाता है प्रोसीजर्स के ऊपर और साथ ही साथ फंक्शंस के ऊपर। तो यहाँ पर पूरी की पूरी अप्रोच जो है वो फंक्शंस और प्रोसीजर्स के ऊपर ही बेस्ड की गई है। अब हम कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं एक बार वो देख लेते हैं। कोई भी हमारे पास प्रोग्राम होता है तो हम उसको पहले छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या फिर ऐसे कह लो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद हम फोकस इस चीज़ पे करते हैं कि उन चीज़ों की स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन हो पाए, सो दैट हमारी जो प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व कर सकें। अब अगर हम कॉलेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास एक पीओपी की प्रॉपर डेफिनेशन भी है। प्रॉपर नहीं है, हर जगह पे अलग अलग वेरी कर सकती है, बट कभी भी किसी को समझाने के लिए एक डेफिनेशन का अगर हम साथ लें तो हम किस तरीके से समझा पाएंगे। तो एक डेफिनेशन क्या होगी वो भी देख लेते हैं। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच इन विच प्रोग्राम्स आर बिल्ड यूजिंग फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन शेयर डाटा। शेयर डाटा का मीन्स यहाँ पर डाटा जो है वो ग्लोबली हमारे पास होता है, सभी फंक्शन जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। कौन कौन सी पीओपी सपोर्टिंग लैंग्वेज है वो भी देख लेते हैं। ये सभी की सभी जो हैं आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि ये सभी लैंग्वेजेस पीओपी को सपोर्ट करती हैं। अब हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, बट यहाँ पर हम लोग कोड नहीं देखेंगे। हमारा पहला मेन पर्पस ये होगा कि हम थ्योरेटिकल चीज़ों को समझ पाएँ। मान लीजिए कि आप यहाँ पर कोई चीज़ बिल्ड करना चाहते हैं, कोई भी किसी भी तरीके की कोई चीज़ है जिसको आप बिल्ड करना चाहते हैं। हो सकता है वो आपका खुद का घर का कंस्ट्रक्शन हो या फिर एक छोटा सा टेबल भी हो। तो आप अगर ये काम किसी मशीन से करवाना चाहते हैं तो आपको हर स्टेप की एग्जीक्यूशन बतानी पड़ेगी कि फर्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप में क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या होगा, एंड देन ओवरऑल कंक्लूजन जो हमें चाहिए वो कैसे प्रोवाइड करेगी मशीन। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी स्टेप को मिस कर देते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड होना चाहिए था वो वैसा रिज़ल्ट हमें ना मिले। इस वजह से यहाँ पर पीओपी जो है वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन पे फोकस करता है। अब जैसे हमने ऊप्स के बारे में बात की थी कि उसका कोर आइडिया क्या है, वैसे पीओपी के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर फंक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज़ कम्पेयर टू डाटा, क्योंकि यहाँ पर डाटा जो है वो ग्लोबली स्टोर होता है। अब उसके बारे में भी आगे देखेंगे, बट यहाँ पर डाटा जो है वो हर फंक्शन को एक्सेसिबल होता है। तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर डाटा जो है वो सभी फंक्शंस को शेयर्ड होता है एज आई ऑलरेडी सेड, और यहाँ पर डाटा में कोई भी किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं होती। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पीओपी के। तो यहाँ पर फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। टॉप डाउन प्रोग्रामिंग स्टाइल होता है। यहाँ पर डाटा हमारा यहाँ पर ग्लोबली यूसेज के लिए होता है। मीन्स अगर मान लीजिए कि आपने खाने के लिए कोई चीज़ बनाई है और यहाँ पर आपके घर में अलग अलग मेंबर्स हैं, तो आपने किसी चीज़ के अंदर उसको बंद करने की जगह आपने ओपन रखा उस चीज़ को, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी के सभी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर अप्रोच होती है। सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होती है, और यहाँ पर सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा कम ध्यान दिया गया है। अब यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच के बारे में बात कर लेते हैं। टॉप डाउन अप्रोच आप एक सिंपल से इस तरीके से समझ रहे होंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ को कोई चीज़ होना उसको हम टॉप डाउन कह सकते हैं। बेसिक इंग्लिश है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है और आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स सब प्रॉब्लम्स में सॉल्व करेंगे कि ये पहले अलग से सॉल्व हो जाए, ये अलग से और ये अलग से, एंड देन उनको वापस कंक्लूड करके हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, या फिर रिज़ल्ट कह लो कि रिज़ल्ट हमें मिलेगा।
तो कुछ इस तरीके से हमारी यहाँ पर अप्रोच होती है। सबसे पहले हम कोई भी मेन प्रॉब्लम जो है उसको उससे स्टार्ट करते हैं, फिर उसको हम छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। सभी फंक्शन अपना अपना वर्क कंप्लीट करेंगे तो हम रिजल्ट को कंबाइन करके अपनी मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा पीओपी वर्क करता है। अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर अप्रोच की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरीके का है हमारा पीओपी का। तो यहाँ पर डाटा जो है या फिर वेरिएबल्स कह लो, वो हम ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं, फिर हम फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद एक मेन फंक्शन होता है और जिसके अंदर हम लोग अपने फंक्शंस को कॉल करते हैं जो हमने डिक्लेयर किए हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। एक एग्जाम्पल का रेफरेंस लेके देखते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी मिलनी चाहिए चीज़ों में, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया। अब इस फंक्शन का काम है कि मुझे ऐड करके चाहिए जो भी मैं इसको एलिमेंट पास करूँ। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये दो एलिमेंट्स को ऐड कर रहा है और उसके साथ ही मुझे प्रिंट करके भी देगा कि इन दोनों का एडिशन क्या होने वाला है। ठीक है, तो जब भी हम कोई फंक्शन को यहाँ क्रिएट करते हैं तो द फंक्शन इज़ नॉट गोइंग टू रन डायरेक्टली, राइट। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन होती है एंड देन वी कॉल द फंक्शन सो दैट हमारा फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो पाए। अब मैं हर चीज़ की मार्किंग कर देती हूँ ताकि आपको चीज़ों को पता चले। इस स्टेप में हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया था। हमारा फंक्शन डिक्लेयर हो गया, हाफ बैटल इज़ वॉन। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हम चाहते हैं कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो। अब हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पर एक मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे। ये हमारा मेन फंक्शन होगा और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम अपना फंक्शन कॉल करेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, हमने यहाँ पर जब इस फंक्शन को कॉल किया तो हमने कहा कि 10 और 20 दो एलिमेंट्स लो और इन दोनों का एडिशन करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करो। तो हमने फंक्शन को ये दोनों वैल्यूज़ दे दी जो यहाँ पर इंडिविजुअली चले गई। उसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल हमने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जिसका काम ये है कि इन दोनों के एडिशन को स्टोर करके रखे और लास्ट स्टेप हमारा इस फंक्शन का ये है कि इसको प्रिंट करके रिटर्न कर दो। तो कुछ इस तरीके से हमारा पीओपी वर्क करता है। अब जैसे हर चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते आए हैं, जितनी भी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है अभी तक, हर चीज़ की कुछ ना कुछ एडवांटेज होती है तभी उस चीज़ को बनाया गया होता है। तो पीओपी की एडवांटेजेस के बारे में भी हम लोग इस लेक्चर में कवर कर लेते हैं। सबसे पहला तो यही है कि बहुत बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज इसमें इन चीज़ों का यूज़ किया गया है। जैसे हम लोग कॉलेजेस में भी जब स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले सी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर डीबगिंग भी बहुत आसान होती है। ग्लोबली हमारा डाटा स्टोर होता है, फंक्शंस के थ्रू हमारा वर्क जो है वो एग्जीक्यूशन जो है वो हो रही होती है, तो डीबगिंग भी बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो भी बहुत एफिशिएंट है, मतलब बहुत एक्सीलेंट नहीं कह सकते बट इट्स स्टिल गुड फॉर द बिगनर्स। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब हमें बड़े प्रोग्राम्स बनाने होते हैं तो यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी देखने के लिए मिलती है, तो ये स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए ज़्यादा सूटेबल माने जाते हैं। अब अगर किसी चीज़ की एडवांटेज है तो किसी चीज़ की डिसएडवांटेज या फिर उसकी लिमिटेशंस भी पॉसिबल है होना, राइट। तो यहाँ पर पीओपी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो यही है कि हमारा डाटा ग्लोबली स्टोर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी कम होती है डाटा के ऊपर, और हमारा डाटा जो है वो ग्लोबली स्टोर है तो उसको मॉडिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा अगर जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन बड़ी होती जाती है उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर रीयूज़ करने के लिए भी बहुत लिमिटेड रीयूजेबिलिटी है और यहाँ पर किसी भी तरह की रियल वर्ल्ड मॉडलिंग नहीं है, मतलब रियल वर्ल्ड को सोच के इस प्रोग्रामिंग को नहीं बनाया गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पीओपी किस वजह से हम लोगों को इनसफिशिएंट लगा, मतलब क्यों हमें ऐसा लगा कि हमें पीओपी से बेहतर कुछ ज़रूरत है। क्योंकि जब हम बड़े प्रोग्राम्स बनाते थे तो जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम्स बढ़ते जाते थे, इंक्रीज़ होता था, उनका साइज़ इंक्रीज़ होता था, वैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी इंक्रीज़ होती थी, जिसकी वजह से उसको मेंटेन करना बहुत एक स्ट्रगल वाली बात हो जाती थी और हमारा जो डाटा है उसका भी मिसयूज़ हो जाता था। और क्योंकि हमारा डाटा ग्लोबली स्टोर है, बहुत ईजिली उसमें चेंजेस लेके आ सकते हैं और उसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी के मामले में हमें
कुछ बेटर चीज़ की ज़रूरत थी, कुछ बेटर अप्रोच चाहिए थी हमें, जिसकी वजह से हमारा ऊप्स वाला कॉन्सेप्ट जो है वो लाइट में आया था। ऊप्स इसीलिए बना था क्योंकि इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी था। तो अब ऊप्स के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं, बट पीओपी के बारे में भी हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। And the next lecture is going to be about the comparison between the both languages POP and OOPS. So make sure आप OOPS वाला lecture भी ज़रूर check करें, and then POP is also another important lecture for you guys. Hopefully इस lecture को देखने के बाद और मेरे बाकी lectures को देखने के बाद आपने इस channel को subscribe ज़रूर किया होगा. I am promising you that I am going to provide a good content on my YouTube channel. So make sure you have subscribed to my channel. Keep supporting. See you in the next video. Till then, take care.